दूर किसी घने जंगल में चिंकी नाम की एक चिड़िया अपने माता पिता टुनटुनी चिड़िया और चिंटू तोता के साथ रहती थी। चिंकी चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। इसी वजह से टुनटुनी चिड़िया और चिंटू तोता चिंकी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी हर एक छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। चिंकी के माता पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे। इसी वजह से चिंकी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ज़्यादा लाड प्यार और हर चीज़ समय पर मिल जाने के कारण चिंकी चिड़िया काफ़ी ज़्यादा निठल्ली और कामचोर हो गई थी। चिंकी चिड़िया को खाने पीने और सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। वो हर समय एसी में सोती रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी से कहती है, बेटी, क्या तुम हर समय एसी में सोती रहती हो? क्या तुम्हारे पास सोने के अलावा और कुछ काम नहीं? तुम कभी एसी की दुनिया से बाहर निकलो तो तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में भी कुछ पता चले। माँ, क्या अब आपको मेरे सोने से भी प्रॉब्लम है? मुझको एसी के बगैर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और घर में इतने सारे नौकर हमने किस लिए लगा रखे हैं? अगर इतनी धूप में मैं बाहर निकलूंगी तो काली हो जाऊंगी। चिंकी, अब तुम बड़ी हो गई हो। अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। कब तक ऐसे ही सोकर अपना वक्त खराब करती रहोगी? अपनी माँ की बात को चिंकी चिड़िया अनसुना कर देती है। समय बीतता है और चिंकी की ऐसी हरकत से उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं और चिंकी की शादी एक साधारण से कालू कौवे से कर देते हैं। कालू कौवा बहुत ही गरीब होता है और एक छोटी सी कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहा होता है। कालू की कमाई इतनी थी कि चिंकी आराम से रह सकती थी, लेकिन चिंकी के शौक काफ़ी बड़े बड़े थे, जिस वजह से वो घर खर्च ठीक से ना चलाकर अपने पति की कमाई से शॉपिंग कर लिया करती थी। चिंकी की ऐसी हरकत देखकर एक दिन कालू कौवा चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम थोड़े फिजूल खर्चे कम किया करो। मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे इतने बड़े बड़े शौक को पूरा कर सकूं। ना जाने मेरे माता पिता ने किस कवार से मेरी शादी करवा दी। मेरा तो इस घर में दम घुटता है। ना तो इस घर में एसी है और ना ही तुम्हारी कमाई इतनी कि तुम मेरे शौक पूरे कर सको। चिंकी की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। इस तरह समय बीतता है। एक दिन कालू कौवे की नौकरी भी चली जाती है और जब ये बात कालू चिंकी को बताता है, चिंकी, अब मेरी नौकरी नहीं रही। तुम थोड़ा हिसाब से खर्चा किया करो। अब हमारे पास जितने पैसे बचे हैं, हमें घर का खर्च उतने पैसों में ही चलाना होगा, जब तक मुझको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर चिंकी मन ही मन सोचती है, मैंने तो सारे पैसे शॉपिंग करने में ही खर्च कर दिए। अब घर का खर्च कैसे चल पाएगा? ये तो कंजूस पहले से ही था और अब तो पूरा कंगाल ही हो गया। ऐसा सोचते हुए चिंकी कहती है, अब तुम पूरे कंगाल हो गए हो। अब मैं तुम्हारे पास एक मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं अपने पिताजी के घर राज करके बहुत ऐशे से रहूंगी। अब वापस से मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। चिंकी ऐसा बोलकर उठते हुए अपने घर जाती है और अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। चिंकी के माता पिता चिंकी से कहते हैं, बेटा, शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। तुम्हें इस तरह से अपने पति का घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुम वापस से अपने घर जाओ। अपने माता पिता की बात सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और वापस से अपने पति के पास आकर खुशी खुशी रहने लगती है। इससे चिंकी को यह समझ में आ जाता है, हमें सभी हालातों में जीने की आदत होनी चाहिए और कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी की शादी किससे हुई थी? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।